हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी 1 में। मैं अनिल आपके सामने लेकर आया हूं संख्या पद्धति। देखिए संख्या पद्धति में अगला टॉपिक क्या है, तो आज हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो ये संख्या हमको दे रखी होती हैं उनमें हमें सीखना है आज कि भाई अभाज्य गुणनखंड जो हैं उनकी संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे इसके लिए। तो देखिए इसके लिए 2 पॉइंट हैं आपके। पहला पॉइंट है दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। पहला जो बात होगी हमारी, क्या करना है, पहला सबसे पहले काम क्या है हमारा, सबसे पहला काम रहेगा जो हमको संख्या दे रखी है उसके हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। चलिए जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूं, मैंने ले लिया 40, ये ले लिया। तो पहला पॉइंट हमारा कहता है कि इसके गुणनखंड ज्ञात करिए। कौन से? अभाज्य। तो करिए फैक्टर इसके 2 × 2 × 2 × 5। ये इसके फैक्टर हो गया आपके 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंजा 40। तो इसके ये क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। चलिए तो पहला पॉइंट तो आपका यहां कंप्लीट हो गया कि भाई इसके अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात कर दिए। चलिए दूसरा पॉइंट कहता है यदि संख्या का घात दिया गया हो तो अभाज्य गुणनखंडों संख्या में घात से गुणा कर देते हैं। अगर आपका बताओ संख्या की घात दे दी जाए तो हम क्या करेंगे कि जो अभाज्य गुणनखंड हमारे आए थे उनमें उस घात का गुणा कर देंगे। जैसे कि देखिए पहले पॉइंट के हिसाब से हमने ये आपकी संख्या ले ली थी और इसके फैक्टर कर लिए थे हमने। तो कितने गुणनखंड थे हमारे, गिनिए, 1 2 3 4। अगर पूछता है भाई संख्या आपको 40 दे दे और आपसे पूछे कि इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो आप क्या करोगे कि इनको काउंट कर लोगे, 1 2 3 4। कितने हो गए? 4 हो गए। कुल मिला के कितने अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे इसके? 4 अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब बात आ गई सेकेंड पॉइंट वाली। उसने कहा है अगर संख्या की घात दे दी जाए कोई, जैसे कि चलिए हम 40 को ले लेते हैं फिलहाल। 40 का होल पावर हमने कर दिया 80। अब हमसे कहता है कि भाई अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। तो पहला पॉइंट हमको फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करना है, जो संख्या हमको दे रखी है 40 उसके हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अच्छा मैं एक बात बोल रहा हूं बार बार, अभाज्य तो मैंने आपको पढ़ाई थी, अभाज्य संख्या पढ़ाई थी कि भाई जो स्वयं से और 1 से विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से पूरी पूरी विभाजित न हो। ठीक है, तो ऐसी संख्या होती है अभाज्य संख्याएं। तो सिर्फ हमें उसी प्रकार के फैक्टर करने हैं कि जो भाई किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उन्हें बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए जैसे कि आपका 2 है, 2 2 से विभाजित होगा या 1 से होगा, किसी और से नहीं होगा। 5 है आपका, 5 5 से ही विभाजित होगा पूरा पूरा और 1 से होगा, किसी और से नहीं होगा। ठीक है, तो ये होते हैं आपके अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए 40 के इसके फैक्टर करेंगे, हमने कर रखे ऊपर, लिख दीजिए 2 × 2 × 2 × 5। होल पावर कितना है? 80। ये है। अब हमसे पूछा गया है कि इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो मैंने आपसे कहा है कि भाई सबसे पहले उनके अभाज्य गुणनखंड करिए जो संख्या हमको दे रखी है, और गुणनखंड करने के बाद उनको काउंट कर लीजिए, गिन लीजिए कि भाई कितने गुणनखंड हैं, और गिनने के बाद जो घात दे रखी है हमको उस घात का उसमें गुणा कर दीजिए। चलिए कैसे, जैसे कि इसको काउंट करिए 1 2 3 4, 4 हो गए, 4 गुणा, अब घात कितनी है? 80 है, तो 80 का गुणा कर दीजिए। 80 का गुणा हम जैसे ही करेंगे इसमें, तो 4 8 32, 320। अब हमसे पूछता है कोई भाई 40 की होल पावर 80 में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो हम बोल देंगे 320 होंगे। ठीक है, चलिए और लेते हैं क्वेश्चन हम। अब हमने ले लिया, जैसे कि कह दिया हमने भाई आपसे
225, इसकी होल पावर हमने आपको दे दी 100 कर दीजिए। चलिए ये कह दिया मैंने। अब आपसे हमने पूछ लिया कि बताइए इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम कि ये जो संख्या है आपकी 225, इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे आप, फैक्टर करोगे नहीं करोगे आपके। चलिए करिए सबसे पहली बात। तो देखिए इसका फैक्टर करिए, जिसको नहीं आता वो इस तरीके से निकाल के देख ले। आपने लासा वासा निकाला होगा आपने बचपन में। चलिए 5 से लगाइए, 5 चौका 20, 2 बचा, 5 पंजा 25। चलिए 5 से लगाइए, ये हो गया आपका 5 नाम 45। 3 से लगाइए 3 बार, 3 से लगाइए 1 बार, ये हो गए आपके इसके फैक्टर। अब मैंने 5 से भाग लगाया है पहले, आप 3 से लगा सकते हो, 3 से स्टार्टिंग कर सकते हो। कुल मिला के ये है कि हमें इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। आपकी इच्छा है कैसे भी करिए आप। चलिए तो देखिए इसका फैक्टर हो जाता है आपका 5 × 5 × 3 × 3। होल पावर कितना है आपका 100। कितना है होल पावर 100 है आपका। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, हमको गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी है कितनी है। तो इनको काउंट करिए 1 2 3 4। ठीक है, सिर्फ ये गुणनखंड हमने कर लिए, इन संख्या को गिनना है, किसी और को नहीं गिनना है, इन संख्या को गिनना है। 1 2 3 4, कितनी संख्या है आपकी 4 है आपकी। ठीक है, एक मिनट इसको पुश करिए, पुश कर गई। देखिए हमने संख्या काउंट की 1 2 3 4, कितनी संख्या हो गई 4 संख्या हो गई। तो मैंने कहा आपसे संख्याएं कितनी है आपकी 4 हैं, गुणा किसका करेंगे, घात का गुणा करेंगे। घात कितना दे रखा है हमको 100 दे रखा है, तो गुणा 100 का कर दीजिए, कितना हो जाता है 400। ये जो संख्या है इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 400 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी संख्या ले लें और उसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं हम। हमने कह दिया आपसे 15 का होल पावर दे दिया हमने आपको 25 मल्टीप्लाई, यहाँ कह दिया हमने 20, इसका होल पावर दे दिया हमने आपको 40 इंटू, यहाँ दे दिया हमने 9, इसका होल पावर दे दिया हमने 100। अब आपसे पूछ लिया कि बताइए इनमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इनके फैक्टर करोगे, कौन से वाले, अभाज्य गुणनखंड। चलिए करिए 15 का करेंगे हम। तो देखिए 3 × 5 होल पावर 25 इंटू 20 का करिए 2 × 2 × 5 इंटू 9 का करिए 3 × 3 होल पावर 100। चलिए अब देखिए इसमें काउंट करिए, इसमें कितना होता है आपका 2 है, इसमें काउंट करें कितना है 3 है, इसमें हमने काउंट किया कितना है 2 है कि नहीं। चलिए अब क्या है, इनकी अब घातें देखेंगे हम कि भाई घात कितनी कितनी है, उसके हिसाब से देखिए। चलिए जैसे कि यहाँ था 2 फैक्टर थे इसके, तो 2 इंटू घात कितना है 25 है, तो 25 और फिर क्या है प्लस। चलिए अब कितना है आपका 3 है, 3 इंटू कितना है इसका घात, सॉरी लिख नहीं पाया, 40, तो 40 हो गया प्लस। अब कितना है 2 इंटू कितना है घात 100 है। चलिए ये काम कर लिया हमने। चलिए आगे 25 का 2 में करिए 50 हो जाएगा, प्लस 40 का 3 में गुणा करोगे तो 120 हो जाएगा, प्लस 100 का 2 में करोगे तो 200 हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए आपका, ठीक है, 200 और 120 हो जाएगा 320,
320 और 50 हो जाएगा 370। तो टोटल मिला के ये जो हमको संख्या दे रखी थी, इसमें हमसे पूछी गई थी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो कितनी हो जाएगी? 370 हो जाएगी इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इस प्रकार के से आपके सामने कोई भी सवाल रख दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन रख दिया जाए आपके सामने, तो आप आसानी से निकाल दोगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले देता हूं छोटा सा मैं, देखिए ध्यान से। मैंने ले लिया 119, इसका होल पावर कर दिया मैंने आपका 50। अब मैं कहता हूं आपसे कि इसमें बताइए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो आप क्या करोगे? इसके फैक्टर करोगे आप 7 × 17 होल पावर 50। ठीक है, ये काम कर लिया। इसके बाद तुरंत आप क्या करोगे? इनको काउंट करोगे और काउंट करने के बाद 50 का मल्टीप्लाई कर दोगे। चलिए काउंट कर लिया। काउंट कितना होता है हमारा? 2 हो गया, 1 और 2, 2 × 50, कुल मिला के कितना हो जाएगा? 100। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 100 हो जाएगी। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आपके सामने कोई सा भी क्वेश्चन आता है आपका, तो आसानी से कर दोगे आप। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सीख गए होंगे। तो इसमें यह था आपका अभाज्य गुणनखंडों को निकालना। चलिए अब चलते हैं आगे। चलिए देखते हैं हम यहां पर सीखेंगे अब हम गुणनफल के बाद शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अब हमको कोई संख्या दे रखी हो, उनका गुणा किया जाए संख्याओं का, और फिर उसके बाद देखा जाए कि कितने शून्य आएंगे। तो देखिए, इसको सीखने से पहले हमको पता होना चाहिए कि शून्य कब आता है। तो देखिए, शून्य कब आता है? जब 5 का गुणा किसी सम संख्या में किया जाए तब ही शून्य आएगा। तो देखिए ध्यान से, जैसे कि आपका 5 है और गुणा 2 है, गुणा कराएंगे दोनों का तो शून्य आएगा। तो हम क्या करेंगे? इसको सीखने के लिए हम जो फैक्टर कराएंगे किसी भी संख्या को दी हुई को, सिर्फ उसमें हमें 5 से और 2 से मतलब रहेगा, किसी और से मतलब नहीं रहेगा। किसी और संख्या को हम नहीं देखेंगे। तो चलिए कैसे? जैसे कि हमने कह दिया 15, 40 और गुणा 20 और गुणा 5। अब मैंने कह दिया कि भाई ये आपको संख्या दे रखी है, इसका गुणा किया जाए सभी संख्याओं का तो कितने शून्य आएंगे। तो आप इन सभी संख्याओं का गुणा तो करोगे नहीं, कोई सबका गुणा करोगे और फिर गिन के बताओगे कितने शून्य आएंगे। ऐसा तो नहीं करना है हमको, कि कोई गुणा करोगे तो काफी लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन के लिए कि ये जो संख्या दे रखी हैं इनके हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए करिए। 15 का किया हमने 3 × 5 इंटू 40 का करेंगे 2 × 2 × 2 × 5। 20 का करेंगे 2 × 2 × 5 और 5 का 5 ही रहेगा। चलिए, तो अब हमें क्या करना है? मैंने बात की थी आपसे 5 और 2 की, तो हमें सिर्फ 5 के और 2 के देखने हैं कि भाई कुल मिला के कितने फैक्टर हो रहे हैं। तो चलिए, तो देखिए 2, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 5 इंटू, अब 5 हमको देखना है। तो देखिए 1 2 3 4, तो 5 की पावर 4 इंटू बचा कुचा क्या है? 3 है, 3 को हमने यहां लिख दिया। ठीक है, अब हमारे सामने ये पोजीशन बनकर आ गई। अब देखिए क्या करना है यहां से आगे कि आपका 2 की पावर कितनी है और 5 की पावर कितनी है। इनमें से जो भी घात छोटी हो, चाहे तो आपकी 2 की घात छोटी हो या 5 की घात छोटी हो, दोनों में से जो भी घात छोटी हो वही शून्यों की संख्या होगी। जैसे कि मैं कह दूं कि भाई 2 की पावर दे रखी है n और 5 की पावर दे रखी है m। अब मैं पूछूं इसमें से शून्यों की संख्या क्या होगी। तो देखिए, अगर
कंडीशन है आपकी n इज लेस देन m। अगर n की वैल्यू छोटी है किससे, m से, तो शून्यों की संख्या हम यहां लिख देंगे क्या होगी, शून्यों की संख्या बराबर जो छोटा है वही होगा। तो छोटा कौन था, n था, तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई, n हो गई आपकी। अगर पोजीशन आपकी ये बन जाती है n इज ग्रेटर देन m, अगर n बड़ा है m से तो शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या यहां पर हो जाएगी आपकी m। सीधी सी बात है आपकी, ठीक है, जिसकी घात छोटी है और वही हो जाएगी शून्यों की संख्या। तो देखिए 2 की पावर 5 है और 5 की पावर 4 है। 5 और 4 में से कौन छोटा है आपका, 4 छोटा है कि नहीं। जब 4 छोटा है घात दोनों में से तो कौन सी छोटी है, 4 छोटी है। तो यहां पर शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहां लिख देंगे हम कि भाई शून्यों की संख्या बराबर 4। कितनी हो जाएगी शून्यों की संख्या, 4 हो जाएगी। अब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली गुणा करके देख लीजिए कि बात हमारी सही है या गलत है। संख्या हमको ये दे रखी थी, इनका गुणा कर लीजिए। चलिए करिए गुणा। 15 करेंगे हम 40 में, 15 चौक 60, 600 हो जाएगा। 600 में करेंगे हम 20 का, 6 दूनी 12, 12,000 हो जाएगा। अब 12,000 में करेंगे 5 का, 12 पंजा 60, 1 2 3। तो देखिए यहां पर जो है शून्यों की संख्या कितनी है, काउंट करिए, 1 2 3 4, कितनी है 4। हमारी कितनी आई थी, 4, ठीक है। तो ऐसे कोई भी संख्या दे रखी हो आपको, कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी हो, कितना भी गुणा बड़ा दे रखा हो आपको, तो फैक्टर करके आप आसानी से बता पाएंगे कि भाई इस संख्या में शून्यों की संख्या कितनी होगी। चलिए एक छोटा सा सवाल और ले लेते हैं हम। देखिए हमने ले लिया आपके सामने 25 गुणा 40 और गुणा 9, ठीक है, ये ले लिया हमने आपसे कह दिया कि बताइए इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए क्या करोगे आप, सबसे पहले फैक्टर करोगे इसके 5 × 5, 40 का फैक्टर करोगे 2 × 2 × 2 × 5, 9 का करोगे 3 × 3, फैक्टर हो गए। अब मैंने कहा है कि आपको सिर्फ किससे मतलब है, 2 और 5 से। तो देखिए 1 2 3, 2 की पावर हो जाएगी 3 गुणा 5 के कितने हैं, 1 2 3, तो 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। तो हमें सिर्फ इनसे मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, अगर हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है तो देखिए ध्यान से, इसकी पावर भी 3 है और इसकी पावर भी 3 है, दोनों की घात समान आ गई। जब घात दोनों की समान आ गई तो सीधी सी बात है आपकी शून्यों की संख्या भी उतनी ही हो जाएगी। जैसे कि आपकी 3 3 घात है दोनों की, तो शून्यों की संख्या भी इसमें कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्वेश्चन को यहीं पर हम खत्म कर देंगे पूरा, कि भाई बता देंगे तुरंत कि भाई कुछ इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो आप, मुझे उम्मीद है अच्छी तरीके से सीख गए होंगे आपके शून्यों की संख्या निकालना, और आपको मैंने इससे पहले बताया था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको, कोई भी सवाल दे दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने पेश कर दिया जाए, उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और फिर भी कोई समस्या है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपका क्या डाउट है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जिन स्टूडेंट्स को वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे उनको समय से नोटिफिकेशन पहुंच सके, और जो तैयारी कर रहे हैं लगातार कंटिन्यू स्टूडेंट, उनकी तैयारी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सके। और मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरीके से उनकी पढ़ाई चले आगे सुचारू रूप से, कोई रुकावट ना आए। धन्यवाद।